हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ चिकन मतलब मुर्गे के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मतलब मुर्गी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आइए हम लोग अपने स्क्रीन पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले अगर स्टूडेंट्स लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक जरूर करिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पर लेक्चर जरूर बनाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं कि टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है, ओवरी होता है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक ओविडक्ट होता है, और जबकि फीमेल एम्ब्रियो है, चिकन है, टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो सेट होते हैं। कितने? फीमेल में दो सेट होते हैं, दो जोड़ एक जोड़ा पाया था मतलब दो पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ही काम करता है, एक ही सरवाइव करता है और दूसरा मैच्योरिटी तक जाते जाते खराब हो जाता है। मतलब अंडा देने का सिस्टम, रिप्रोडक्शन का सिस्टम फीमेल में दो होता है, लेकिन मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते जब वो अंडा देने लायक होती है तो एक कामयाबी रह जाता है और एक खराब हो जाता है। तो सिंगल सर्वाइविंग इज लोकेटेड इन लाइंग ऑफ द फ्रंट ऑफ किडनी। किडनी के नीचे, तुरंत जस्ट नीचे ही पाया जाता है, जो कि पेट वाली कैविटी से जुड़ा होता है, और फर्मली अटैच होता है कहां से, शरीर के वाल के कैविटी से। उसके बाद आगे बात किया जाए हम लोग कि ओवरी इज वेल एडोरेड विथ ब्लड वेसल्स टू इंश्योर है नो हिंड्रेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग याक। मतलब जो ओवरी होता है इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस जो कि डेवलपिंग याल्क मतलब याल्क जो अंडा का हिस्सा बन रहा है, जो मेन रिप्रोडक्शन के लिए जो मतलब फीमेल का जो गैमेट बन रहा है उसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ओवरी के बारे में। सबसे पहले उसके बाद पूरे फिगर को देखा जाएगा और समझा जाएगा। ओवरी क्या है? ओवरी कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ येलोइश, एक पीले कलर का मांस जैसा स्ट्रक्चर, राउंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड फॉलिकल्स, साथ में वहीं पर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जिसे फॉलिकल्स कहते हैं, ईच कंटेनिंग एन ओवम आर यार्क, सभी में एक ओवम या फिर उसे ही याल्क कहा जाता है, मिला होता है। मतलब ओवरी के ऊपर एक छोटे छोटे पूरा येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर छोटे छोटे गोले फॉलिकल्स होते हैं, और हर फॉलिकल के अंदर फीमेल का एक गैमिट होता है। अब पूछेंगे सर गैमिट क्या है, तो गैमिट मेल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे छोटी इकाई है, मतलब रिप्रोडक्शन की छोटी इकाई ही गैमिट कहलाती है। जब दो गैमिट, एक मेल गैमिट मतलब नर वाला गैमिट और एक मादा के गैमिट एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों फर्टिलाइज करते हैं, तो वो दोनों जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जब इंक्रीज करता है साइज और बढ़ता है तो एक पूरा नॉर्मल बेबी बनाता है, एक पूरा मतलब कि ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये ओवम और याक जो है ये फीमेल का गैमिट है, मतलब कि इसे अंडा भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाला अंडा नहीं जो मतलब मुर्गी देती है, बल्कि ये वो अंडा जो मुर्गी अपने अंदर गैमिट के रूप में प्रोड्यूस करती है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, स्पर्म, जो मतलब कि मुर्गे के द्वारा स्पर्म जो प्रोड्यूस किया जा रहा है टेस्टिस से, उस टेस्टिस से ये ओवम मतलब फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, तब उसके बाद वो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बनाने के बाद धीरे धीरे वो एक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अंडे के रूप में। उसके बाद उस पर सेल्स चढ़ेंगे, एल्बुमिन लेयर चढ़ेगा और वो एक सफेद कलर का अंडा तैयार होगा। इतना प्रोसेस के बाद, जबकि ये जो ओवम और याक जिसे हम अंडा कह रहे हैं या फिर तो अंडे का हिस्सा मतलब जो उनका गैमेट कह रहे हैं फीमेल का, ये पहले से ही बना होता है, ये तैयार होता है। उसके बाद देयर आर मेनी सच फॉलिकल्स बट ओनली स्मॉल नंबर इन कम्युनिटी विल एवर रीच टू मैच्योरिटी प्रोड्यूसिंग। मतलब कि फॉलिकल्स, जैसे मैंने बताया कि फॉलिकल्स तो वहां छोटे छोटे गोले आकार का काइट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही सिर्फ प्रोड्यूस करने लायक होते हैं, क्या, एग, अंडे प्रोड्यूस करने के लिए मैच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। जब मुर्गी ले द ओवरी विल बी एक्टिव, जब मुर्गी में ओवरी जो है
एक्टिव हो जाती है। साइज ऑफ फॉलिकल्स मतलब फॉलिकल का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, धीरे 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 नॉर्मल याक से वो बढ़ने लगता है। वो कम से कम 40 मिलीमीटर डायमीटर तक बढ़ जाता है, मतलब 40 mm के डायमीटर तक वो बढ़ जाता है। एंड विल कंटेन अ फुल्ली मैच्योर्ड याक रेडी फॉर रिलीज इनटू द ओविडक्ट। और वो क्या करता है, वो आकर के बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, याक बन जाता है, मतलब उसका फीमेल का गैमेट बन जाता है और कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है, मुर्गी के ओविडक्ट में। आइए हम लोग देख लेंगे ओविडक्ट भी क्या होता है और याक भी क्या होता है, तो हम लोग को अच्छा समझ आ जाएगा। तो करीबन हम लोग फॉलिकल के स्टेज के बारे में जाने, तो फॉलिकल के कुल डेवलप करते समय, बढ़ते समय 5 स्टेज होते हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोविंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, डिस्चार्ज फॉलिकल और एट्रेटिक फॉलिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल क्या है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स है जो कि अभी तक ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन अब स्टार्ट होंगे ग्रो होने के लिए, और ग्रोइंग फॉलिकल्स जिनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। साथ में फॉलिकल्स जो कि रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं रिलीज के लिए, तैयार निकलने के लिए रिलीज हो गए, उसे मैच्योर फॉलिकल कहेंगे। डिस्चार्ज फॉलिकल जब याक क्या हो गया, रिलीज हो गया, याक रिलीज हो गया है। एट्रेटिक फॉलिकल क्या है, जो दोज फ्रॉम विच द याक हैज बीन रिलीज सम टाइम अगो, मतलब जो रिलीज हो चुका है और वहां पहुंच चुका है उसे एट्रेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाएगा। यहां तक आते आते इसे याल्क भी कहा जाने लगता है, ये एट्रेटिक फॉलिकल्स तक। याल्क क्या होता है, तो याल्क जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह करीबन 10 दिन लेता है डेवलप होने में, एक नॉर्मल छोटे साइज से बड़े साइज में। क्या, आइए देखते हैं। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 days for a yak to develop very small to the normal size found in egg. During this time it contain इनफ फॉलिकल, मतलब जो फॉलिकल होता है यह 10 दिन लेता है, जैसा हम लोग नॉर्मल देखते हैं बिल्कुल छोटे से नॉर्मल एग में जितना बड़ा फॉलिकल होता है। जैसे आप अंडे को लीजिए, अंडे को तोड़िए तो उसमें पहले सफेद वाला लिक्विड वाला मटेरियल होता है, उसके साथ देखिए एक पीला कलर का छोटा वाला स्ट्रक्चर होता है, तो वही याल्क होता है। तो पहले यह बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन बाद में यह बड़ा हो जाता है, तो यह बड़ा होने में करीबन 10 दिन का समय लेता है जो है। उसके बाद देखा जाए कि इसी समय में फॉलिकल क्या करता है, इस समय में सप्लाई क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई दी जाती है उसके ग्रोथ के लिए। जब एक मैच्योर्ड फॉलिकल को एग्जामिन किया जाता है, एन एलेबोरेट एरिया वर्चुअली फ्री ऑफ ब्लड वेसल्स, उसमें क्या होना चाहिए कि एक मैच्योर्ड फॉलिकल में कोई ब्लड वेसल नहीं होना चाहिए, उसमें ब्लड वेसल नहीं दिखना चाहिए उसके सरफेस पर, जिस सरफेस को स्टिग्मा कहा जाता है। क्या, स्टिग्मा कहा जाता है, वहां पर किसी प्रकार का ब्लड वेसल नहीं पाया जाता। अगर किसी प्रकार का ब्लड वेसल है तो वह रप्चर करके वहां पर ब्लड आ जाता है और वो एग खराब होता है और उसमें ब्लड वेसल दिखता है, इसीलिए एग को चेक किया जाता है किस पर, लाइट पर। तो स्टूडेंट्स ये आप प्रैक्टिकल में देखेंगे एग को चेक करने का तरीका, वैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और फिगर से समझ लेते हैं। जैसा कि थोड़ा सा फिगर हमने लार्ज कर दिया तो आप स्क्रीन पर नॉर्मली देख सकते हैं, स्क्रीन पर नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ओवरी, क्या, सबसे ऊपर वाला हिस्सा ओवरी कहलाता है। यही हमने कहा कि यहाँ पीले कलर का मांस होता है, पीले कलर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वहां पर छोटे छोटे गोले गोले फॉलिकल्स होते हैं जो कि ऊपर रखे होते हैं, और इसमें से कुछ फॉलिकल मैच्योर होकर के याल्क फॉर्मेशन करते हैं, याल्क का फॉर्मेशन करते हैं। याल्क यहाँ से इनफंडिबुलम में जाता है, इनफंडिबुलम से मैग्नम में, मैग्नम से स्टमस से ट्यूबुलर सेल ग्लैंड में, सेल ग्लैंड से पाउच, सेल ग्लैंड पाउच में, उसके बाद आगे वैगिना, फिर क्लोएका, फिर वेंट से निकल के बाहर अंडा देती हैं मुर्गियां। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था एक मुर्गी के पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवरी और ओविडक्ट का। वैसे कहेंगे सर ओवरी और ओविडक्ट क्या हुआ, तो ये वाला हिस्सा ओवरी है, मतलब ये जो सफेद वाला फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर है, वो पीले कलर का स्ट्रक्चर हमने बताया है कि ऊपर जो गोला वाला छोटा छोटा स्ट्रक्चर ये ओवरी कहलाएगा, और ये पूरा हिस्सा इनफंडिबुलम से लेकर के वेंट तक, क्या, इनफंडिबुलम से लेकर के क्लोएका और वेंट तक किस में आ जाता है, ओविडक्ट में आता है। वैसे नॉर्मली वेगिना तक ही आता है, वेजाइना तक ही आता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली मान सकते हैं ये पूरे को क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग देखते हैं, आइए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं ओविडक्ट, यह क्या है,
द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, पहले फंक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो फंक्शन में एल्बुमिन प्रोड्यूस होता है, मतलब अंडे का जो लिक्विड वाला सफेद कलर का पार्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। सेल मेम्ब्रेन बनता है, मतलब उस पे जो छिलके के ऊपर पतला सा और छिलका लगता है अंडे में वो वाला। उसके साथ सेल मतलब मोटा वाला जो सफेद वाला कड़ा वाला छिलका लगता है अंडे पर वो। ये सभी कहाँ बनते हैं? ओविडक्ट में ही तैयार होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। उसका जैसे हमने फिगर में दिखाया था, ये इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, ट्यूबुलर, ये सभी मिलकर के ये सब फंक्शन करते हैं। आगे बताया जाएगा कि कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो जैसा कि ये एक एक को बनाने में कंप्लीट करते हैं। आगे देखा जाए हम लोग कि यह एक लॉन्ग ट्यूब वेल सप्लाइड ब्लड विया न्यूमरस ब्लड वेसल्स, इसमें कई ब्लड वेसल्स आते हैं जो ब्लड सप्लाई करता है, और कई ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं? एल्बुमिन बनाते हैं। क्या एल्बुमिन बनता है? सेल मेम्ब्रेन बनता है, छिलका की परत बनती है, छिलका बनता है अंडे का। ये सभी कहां पर होते हैं? एक उसी ओविडक्ट में ही होता है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सब का एक्टिव हो जाता है तो यह करीबन 70 से 80 सेंटीमीटर लंबाई में बढ़ जाता है और डायमीटर थोड़ा घटा बढ़ा रहता है, लेकिन एक अच्छे से यह बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, ये अपने लिए तैयार हो जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 5 पार्ट बताए जाते हैं। 5 पार्ट में सबसे पहला जो है इनफंडिबुलम, जिसे फनेल भी कहा जाता है। क्या? इनफंडिबुलम या फनेल। यह क्या होता है? 6 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहीं से क्या होता है? फॉलिकल जो अंडा है वो रिलीज होता है। क्या? ओवरी से इसी में रिलीज होता है। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि यहाँ ओवरी से डायरेक्ट इनफंडिबुलम में घुस जाता है ये अंडा, फॉलिकल जब यॉल्क तैयार होता है। तो आगे देखा जाए हम लोग दूसरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय द मेल स्पर्म अकर हियर। यहीं पर इनफंडिबुलम में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो मतलब मैंने बताया कि मेल और फीमेल की मेटिंग कहां पर होती है? यहीं पर एग जो होता है इसका यॉल्क जो होता है वह इसके स्पर्म से यहीं पर क्या करता है? आके फर्टिलाइज करता है या मेट करता है, जिससे कि यह फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद जाइगोट बन जाता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वह एम्पुला या मैग्नम। एम्पुला या मैग्नम क्या होता है? यह 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और करीबन 40% एल्बुमिन यही प्रोड्यूस करता है। क्या? 40% एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब सफेद वाला पार्ट, जो अंडे के ऊपर जो सफेद वाला पार्ट लगता है वह 40% हिस्सा यही प्रोड्यूस करता है। तीसरा पार्ट इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? यह 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह कुछ एल्बुमिन का पार्ट और कुछ सेल का पार्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो तीसरा है यूटेरस या सेल ग्लैंड। यूटेरस या सेल ग्लैंड क्या होता है? यह करीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और करीबन 40% एल्बुमिन और एक सेल यह प्रोड्यूस करता है। उसका चौथा जो पार्ट है वह है वेगिना, वेजाइना। वेजाइना क्या है? यह अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद यह एक के आउटर क्यूटिकल को पॉसिबली बनाता है और सेल पिगमेंट बनाता है, मतलब जो एक के ऊपर जो छिलका लगता है सफेद कलर का कड़ा सा, उसको पूरा यहाँ पर ही बनता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके हार्मोन के बारे में देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एंड्रोजन, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनते हैं। एंड्रोजन जो होता है वह कॉम्ब बनाता है, लेकिन फीमेल में बहुत छोटा सा कॉम्ब होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता। दूसरा जो है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ फीमेल प्लम, मेटिंग, ये ग्रोथ कराता है पूरे मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेटिंग करता है और नेस्टिंग बिहेवियर मतलब अंडे को पालने का बिहेवियर, ओविडक्ट को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई मतलब कि पोषण तत्व के पहचान कराता है, ओविडक्ट देता है और एग फॉर्मेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें हम लोग, दूसरा जैसे ओस्ट्रोजन पढ़ा था तो अब प्रोजेस्टेरॉन पढ़ रहे हैं। तो ओस्ट्रोजन के साथ क्या करता है? एंड्रोजन के साथ इन्वॉल्व होके एल्बुमिन का प्रोडक्शन करता है, मतलब अंडे के जो सफेद वाला पार्ट होता है बिल्कुल पानी जैसा हिस्सा अंडे में जो पाया जाता है उसको प्रोड्यूस करता है, और यह कई मैसेज लाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे कि अंडे देने में मुर्गी की सहायता करती है। उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जाए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? यंग चिकन जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है, मतलब रुका हुआ, उसका ग्रोथ नहीं होता, वो उसी के अंदर
बस एकदम बिल्कुल दबा हुआ होता है। जब वो अपने एक सही एज पर पहुंच जाता है तो उसके धीरे धीरे ऑर्गन बनने लगते हैं। जब उसे सही टेम्परेचर, सही तापमान मिलता है, तभी मुर्गे जो अंडे के अंदर एक एक ऑर्गन धीरे धीरे बनना शुरू होता है। और फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग मैच्योरिटी चेंज इन कॉम्ब डेवलपमेंट, धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आने लगता है, उसका ऑर्गन का ग्रो होने लगता है और कई प्रकार का उसमें हार्मोन बनता है और उसमें कई प्रकार के प्रोसेसेस दिखते हैं जो कि कार्य करते हैं, किसमें इफेक्ट करते हैं और पूरे एग को फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे एग के फॉर्मेशन के साथ। स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 2 लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार का कोई सजेशन हो या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू।